आइए हम हमारी प्रार्थना और आराधना शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे इकलौते जीवते जिंदा परमेश्वर का, जिसने हमें संभाल के रखा और एक नया दिन दिखाया। धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए जो हमें आज तक सबको मिली है, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस जूम माध्यम का कि एक बार फिर जिसके द्वारा हम एक परिवार के रूप में इकट्ठे होकर अपने पिता की आराधना और महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं। पिता, सारा आदर और महिमा हमारे इकलौते जीवते जिंदा परमेश्वर को। जय मसीह की सबको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वायला मामी से कि वो आए और हमारी होस्टिंग में अगुवाई करें। थैंक यू एवलिन बेटा। हम खुदा के न्याय शुक्रगुजार है इस सुंदर समय के लिए कि एक वक्त फिर हमको ऐसा मौका दिया कि हम जूम परिवार पूरा एक जगह एक मन और एक जान होके खुदावन की हमदो सिताइश कर सके, उसकी इबादत कर सकें। और मैं खुदावन के कलाम में से भजन जबूर 96 की चंद आयतें पढ़ना चाहूंगी, जहाँ लिखा है, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हुजूर गाओ। खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने की आशीष हम सबको देवे। हम अपने इस इबादत में आगे चलेंगे और मेरी गुजारिश होगी, मैं मुकेश भैया से चाहूंगी कि मुकेश भैया हमें आगे दुआ में लेके चले और जो भी हमारे दुआ के विषय है उनमें उनको खुदावंद के सामने रखे और प्रेयर रिक्वेस्ट और जो बीमार है उनकी शिफा के लिए और जो शिफा पा चुके हैं उनके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हुए हमें दुआ में लेके चलेंगे। मुकेश भैया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। किसी कारणवश पापा नहीं प्रे कर पा रहे हैं तो मैं प्रे करूँ। आइए हम इतना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा स्थिति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते मसीह बाप, हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन तमाम बरकतों के लिए, हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हम में से हर एक के जीवन में इनायत करी है परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता, बीते समय के हर एक कामों के लिए, हर एक उस आनंद के समय के लिए परमेश्वर पिता जो कि आपने हम में से हर एक के जीवन में इनायत करा परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता मैं अजय अंकल के लिए आज से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता कि आपने उन्हें चंगाई दी परमेश्वर पिता। जो कुछ भी ट्रैकेस्ट्रॉमी हुई थी, लेकिन परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता अपना फजल, अपना रहमो करम परमेश्वर पिता उनके जीवन में इनायत करा। उनके शरीर को परमेश्वर पिता आपने आके पाक लहू से धोकर साफ किया है परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपने अपनी चंगाइयों को दिया है परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारा हृदय आपके नाम में आनंदित है परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने उन्हें जीवित और परमेश्वर पिता आपने आपके आनंद में खुश खुर्रम रखा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने उन्हें जो चंगाई दी है परमेश्वर पिता की, वो ट्रैकेस्टॉमी लगी हुई थी नेजल ट्यूब के थ्रू परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता उनको फीड दी जा रही थी, लेकिन परमेश्वर पिता आपका फजल उनके ऊपर हुआ परमेश्वर पिता किया वो परमेश्वर पिता मुंह से परमेश्वर पिता, न केवल नेजल ट्यूब के द्वारा परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता अपने मुख के द्वारा परमेश्वर पिता, जो कि आपने परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता भोजन ग्रहण करने के लिए, बोलने के लिए जो परमेश्वर पिता मुख दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा भी करने पाएंगे परमेश्वर पिता। और मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, और जो सॉफ्ट डाइट परमेश्वर पिता, लिक्विड डाइट परमेश्वर पिता उनको दी जा रही है परमेश्वर पिता मुंह के थ्रू परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता ठीक प्रकार से परमेश्वर पिता ग्रहण करने पा रहे हैं परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं संगीता दीदी के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो बीते समय में उनको फीवर था परमेश्वर पिता, उससे आपने उन्हें उभारा है परमेश्वर पिता और आपकी चंगाई को उनके जीवन में दिया है परमेश्वर पिता। उसके लिए भी आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं ताई के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता कि आपने उनके जीवन में जो कोई परेशानियां, तकलीफें, बीमारी हारी थी परमेश्वर पिता, उस तमाम बीमारी हारियों से आपने उन्हें छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता और आपने उन्हें चंगा भला कराया परमेश्वर पिता। जो कुछ भी परमेश्वर पिता लीवर की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी परमेश्वर पिता, जो कुछ भी अबनॉर्मलिटीज थी परमेश्वर पिता, आपने तमाम बीमारी हारियों को परमेश्वर पिता मसीह यीशु के पाक लहू से चंगा भला किया है परमेश्वर पिता। उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं
आज की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर पिता, प्रियंका दीदी, बिट्टी दीदी के लिए आज से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर पिता दिन में या कल की शाम में परमेश्वर पिता उनको फीवर आया परमेश्वर पिता, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता, उनके बिछोने के चारों तरफ परमेश्वर पिता के पाक फरिश्ते का पैर होने दीजिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हर एक स्टाफ को, हर एक डॉक्टर्स को परमेश्वर पिता के हुजूरी में लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, आपसे चाहते हैं ना केवल परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता अपनी सेवाओं को दे, बल्कि परमेश्वर पिता आप उनमें होकर उनमें उनके बीच में परमेश्वर पिता ऐसी अंडरस्टैंडिंग को पैदा करे परमेश्वर पिता, जिसके कारण परमेश्वर पिता दीदी की परमेश्वर पिता चंगाई आपके नाम में परमेश्वर पिता जल्द से जल्द करने वाले हो परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता के नाम में सेवाएं परमेश्वर पिता अच्छी से अच्छी सेवा देने वाली हो परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता आपकी बेटी आपके नाम में एक बार फिर से अपने बिछोने से उठ खड़ी होकर आपके नाम के लाखों बार धन्यवाद देने वाली बन सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं आपसे छोटी बच्ची सैनोरिटा जयवंत के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो बीते समय में परमेश्वर पिता आपने उन्हें उसके जीवन में जो चंगाई दी थी परमेश्वर पिता, उसके कारण परमेश्वर पिता वो चंगी भली हुई, लेकिन परमेश्वर पिता कल की शाम परमेश्वर पिता एक बार फिर से परमेश्वर पिता उसकी प्लेटलेट डाउन होने लगी परमेश्वर पिता उसकी प्लेटलेट डाउन होने लगी है परमेश्वर पिता, जो 1.5 लाख प्लेटलेट रह गई थी, लेकिन परमेश्वर पिता आज की शाम में हमने जो बात करी तो परमेश्वर पिता उसकी प्लेटलेट्स 95,000 रह गई है परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता की शिफा भरे हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर पिता उसको परमेश्वर पिता कामिल शिफा इनायत करे परमेश्वर पिता, जो आप बेटी परमेश्वर पिता आपके भय में रहना चाहती है, आपके भय में बढ़ना चाहती है परमेश्वर पिता, उसके जीवन में परमेश्वर पिता के आनंद को उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, उसके शरीर के हर एक ऑर्गन को परमेश्वर पिता ब्लड के जो प्लेटलेट्स काउंट है परमेश्वर पिता वो आपके नाम एक बार फिर से बढ़ने वाले हो परमेश्वर पिता उसकी शरीर का हर एक ऑर्गन परमेश्वर पिता आपके नाम में चंगा भला होने वाला हो परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता ना केवल परमेश्वर पिता वो बच्ची आपके नाम में आनंदित हो, बल्कि परमेश्वर पिता उसका पूरा घराना, उसका पूरा परिवार आपके नाम में आनंदित हो, आपके नाम का जयवंत नाम परमेश्वर पिता जो उनके जीवन में आपने उनके परिवार में दिया है परमेश्वर पिता, उस नाम के कारण परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा करने वाली हो परमेश्वर पिता, और आपके नाम में चंगी भली पाई जाए परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता परिवार के हर एक बशर के लिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कोई भी परमेश्वर पिता परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी हारी में पाया जाता है परमेश्वर पिता, और जिन भी बच्चों के परमेश्वर पिता एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर पिता उनके लिए भी मैं से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता हर एक जन की सुधि ले, आपकी महिमा के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल में लेकर आए परमेश्वर पिता, और खास तौर से परमेश्वर पिता आगे के हर एक कामों को परमेश्वर पिता मीटिंग के पूरे परमेश्वर पिता समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, प्रेजेंट वर्शिप को परमेश्वर पिता, और जो भी परमेश्वर पिता वचन आज सुनते हैं सीखते हैं परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी परमेश्वर पिता आगे आराधना की जाती है परमेश्वर पिता, तमाम बातें आपको ग्रहणीय योग्य हो परमेश्वर पिता, तमाम आदर महिमा आपके जयवंत और जलाली नाम को देते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। जय मसीह। शुक्रगुजार है खुदावन के कि वो हमारे बच्चों को ऐसी तौफीक देता है कि आत्मा और सच्चाई से खुदावन के हुजूर हमारी अर्जो मिन्नतों को रखते हैं। अच्छी दुआ के लिए ऑस्टिन का धन्यवाद। अब लिखा है खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावन के हुजूर गाओ, क्योंकि कलाम बताता है कि खुदावन अपने जनों की स्तुति पे विराजमान रहता है। हम अपनी जो भी बातें हैं हम हमदो शिताइश के जरिए भी खुदावन तक पहुंचा सकते हैं, और उसकी सिताइश करना हमें भाता, खुदा हमारी सिताइश जब हम खुदावन को के हुजूर में रखते हैं तो वो उसको भाता है। अब मेरी गुजारिश होगी मर्सी दीदी और फैमिली से कि वो हमदो शिताइश के जरिए हमें खुदावन के तख्त के करीब लेके चले। मर्सी दीदी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। आइए हम खुदा की हमदो सताइश करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे कि एक बार उसने फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी हमदो सताइश कर सकें। हम गीत की किताब जो हमें मिलती है हमारी CNI की पुस्तक, उसका गीत नंबर 200 गाएंगे, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आप सब भी हमारे साथ मिलकर गाइए। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका
मान नहीं, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। खुदा की हमदो 27 में एक गीत हम और गाएंगे जो हमें मिलता है सीनाई की गीत की किताब में, गीत नंबर 303, घर क्रूस का मैं सिपाही हूँ। घर क्रूस का मैं सिपाही हूँ और पैरों बड़े का, क्या उसके नाम और काम से मैं यहाँ शर्माऊंगा। है यीशु मुझे अपनी ले और वफादार सदा, और जब तू ताक पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा, क्या मैं आसमान के सफर में आराम से सो रहूं, जब औरों ने दिलेरी से बाहर ना हूँ। ऐ यीशु मुझे रख दे और वफादार सदा, और जब तू ताक पर बैठा हो तो मुझे याद करना, क्या जंग का हुआ इत्मीनान,
क्या दुश्मन ना रहे, क्या मैं हथियार को फेंक करके आप चलूंगा ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा, हाँ बेशक मुझको लड़ना है, खुदावन मदद दे, मैं दुख तकलीफ सब सहूंगा, खास तेरे फजल से ऐ यीशु मुझे लग दिले और वफादार सदा, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा, खुदा का लश्कर जीतेगा, होगा जीत जंग का मान, कि खुद का हादी यीशु है, खुदा मंजूर जला ऐ यीशु मुझे दिले और वफादार सदा, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा, लड़ हिम्मत से जलमाने गावेगा, और अपनी वफादारी का इनाम तू पावेगा, ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। थैंक यू मर्सी दीदी, अच्छी हमदो शिताइश के लिए, खुदावन के नजदीकी में ले जाने के लिए। और मैं एवलिन से पूछना चाहूंगी, कोई वर्ड ऑफ गॉड के लिए आज है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं है कोई वर्ड ऑफ गॉड के लिए। अच्छा, तो चलिए हम ही कुछ देखते हैं, अपने विचार थोड़े से। वैसे मेरे पास कोई तैयारी कुछ भी नहीं है अभी, एट द पॉइंट ही मैं सोचती हूँ हम कुछ डिस्कस कर लें थोड़ा सा, तो खुदावन के कलाम में से तो शायद हमारा वो वर्ड ऑफ गॉड ही बन जाए। जी मैम। मैं बता दूं, खुदावन ने जब सबसे पहले दुनिया बनाई तो उसने पता है क्या चीज एक बनाई थी सबसे पहले? उसने बनाई थी ज्योति, रोशनी। उसने रोशनी बनाई क्योंकि हम सबको वो रोशनी में रखना चाहता था। और जो खुदावन ने अपने बेटे यानी प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, तो वो भी उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ।
तो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो अपने बेटे को सबसे पहले याद रखा और उसका नाम दिया, उसको नाम, जो जगत की ज्योति था उसी का नाम लिया कि ज्योति हो जाए। मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को याद रखा, उसको सबसे पहले अपने पुत्र को महिमा दी, जो महिमा हमें भी अपने खुदावन को देनी चाहिए। और तो वो यीशु मसीह को देनी चाहिए। वो ही महिमा परमेश्वर खुदावन खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दी कि जगत की ज्योति वो है। और हम अगर पुराने नियम में भी अगर देखते हुए चलें तो कोई ऐसा काम जो परमेश्वर ने किया वो अंधियारे में नहीं किया। उसने हर एक काम को उजियाले में किया है। सबसे पहले उसने ज्योति ही बनाई और दिन में उसने काम करता था। और फिर कहते हैं वचन में लिखा है उसने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा किया। और उसके बाद शाम हुई, फिर रात हुई और फिर एक नया दिन हुआ। फिर खुदावन ने फिर एक नई वो काम करना शुरू किया, नई क्रिएशन बनाई उसको। और दिन दिन में वो सारे मतलब उजियाले में काम करता था परमेश्वर, खुदावन खुदा परमेश्वर जिसको हम कहते हैं यहोवा हमारा। और वो सारे काम उसने रोशनी में किए क्योंकि वो खुद रोशनी में रहने वाला परमेश्वर है। अंधकार उसने किसके लिए बनाया ये भी हम सब जानते हैं। अंधकार और अंधकार की शक्तियां, जो शैतान, जो स्वर्गदूत परमेश्वर को जिसने परमेश्वर ने जिसको जमीन पर फेंक दिया था स्वर्गदूत को, अंधकार उसके लिए है। और उनके लिए जो उस के पीछे चलते हैं, अंधकार की शक्तियों में रहते हैं, अंधकार के लिए चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अंधकार बनाया, अथाह कुंड बनाया है। लेकिन हम जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलते हैं, हमारे लिए उसने ज्योति को बनाया है। और अपने पुत्र को भी, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधियारे में ना रहेगा। सचमुच में जब हम खुदावन के हुजूर में चलते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन के पीछे पीछे चलते हैं, तो हम उजियाले में रहते हैं। अंधकार की कोई शक्ति हम पे गालिब या विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। और पुराने अदना में भी देखें तो परमेश्वर ने ज्योति में काम किया, मूसा को दर्शन दिया, उसने अपनी कौम इस्राएल को छुड़ाने के लिए। तो भी झाड़ी में जलती हुई झाड़ी एक रोशनी थी। वो उसको लग रहा था मूसा को कि ये झाड़ी जल रही है, पर वो जल नहीं रही थी। वो खुदावन खुदा की एक रोशनी थी जो उसको दूर से आग के समान दिख रही थी कि ये आग है, ये झाड़ी जल रही है, ये जल तो रही है लेकिन ना तो ये भस्म हो रही है और ना ये बढ़ रही। ऐसा क्यों है? और खुदावन जो रोशनी का खुदावन है उसको बताना चाहता था कि भाई मैं अपनी कौम जिसको की फरियाद मेरे तक पहुंची, मैं उसको छुड़ाना चाहता हूँ। और उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने रोशनी में उसको दर्शन दिया और उसको सारी बताया कि तुझे किस तरीके से फिरौन के पास जाना होगा और कैसे कैसे तुझे मेरे लोगों को वहां से छुड़ा, उस गुलामी में से छुड़ा के लाना होगा, क्योंकि वो लोग मिस्र में गुलाम थे। और इसी तरीके से अब देखते हैं जब खुदावन उनको लेके चला अपने साथ, उनके आगे आगे दिन में वो उनके ऊपर जब रोशनी रहती थी तो वो एक बादल का साया उनके ऊपर रखता था। उनको अपने कहना चाहिए खुदावन जो वो बादल का खंबा था वो अपनी छाया में उनको लेके चलता था, अंधेरा नहीं होता। और जब रात में अंधेरा होने लगता था तो वो उनको फिर भी रोशनी में ही रखता था। वो एक आग के खंबे में बदल जाता था खुदावन खुदा, और वो उस रोशनी में चलते थे। कहीं भी हम अगर वचन में पढ़े तो ऐसा नहीं लिखा कि कुछ मीलों वो अंधेरे में चले या कुछ रातें उन्होंने अंधेरे में बिताई। कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा उनके साथ रहता था और अपनी रोशनी में उनको रखता था। और इसी तरीके से वो वचन में बहुत सी जगह पे हम देखते हैं कि खुदावन अपने लोगों को रोशनी में ही लेके चलता है। और जब हम खुदावन की रोशनी में चलते हैं, अपने खुदावन के पीछे रोशनी में काम करते हैं, तो हमसे कोई गलत काम नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है कि अगर हम खुदावन की नजदीकी में बने रहें और उसकी रोशनी में चलें तो हम अच्छे काम करेंगे, बुराइयां हमसे दूर रहेंगी। और क्योंकि हम
कई बार कहते हैं चलूंगा मैं रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में। तो रोशनी हमारे को एक रोशनी में रहेंगे तो वह एक मार्ग, जो सच्चा मार्ग है, मार्ग और जीवन भी परमेश्वरी है, तो हम उस मार्ग और जीवन पे चलेंगे, चलने पाएंगे। अगर हम अंधकार में रहेंगे तो ठोकर खाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो गहरे अंधकार में चल सके और ठोकर ना खाए या ठोकर ना लगे उसको। अंधकार में रहते हैं, ठोकर खाने का मतलब यहाँ पे ये कि हम पत्थर से ठोकर खाते हैं, ऐसा नहीं है। ठोकर का यहाँ पे वो है कि ठोकर, अब जिनमें हमसे पाप हो जाते हैं, गुनाहों में गिर जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, हम अच्छी तरह चलते चलते अगर हम अपने रास्ते से भटक के गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, वो है ठोकर लगना। जब रोशनी में नहीं रहते हैं, बहुत सी बुराइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं। वो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने खुदा के कदमों पे के निशान जो उसने हमारे लिए बनाए हैं, रोशनी जो उसने हमें दी है, हम उसमें चल लें। खुदावंत की रोशनी हमें अनंत जीवन की तरफ ले चलती है। और जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो शैतान है, वो हमें कभी रोशनी में चलने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा जन परमेश्वर की तरफ फिरे, अपना मन फिराए और परमेश्वर का फॉलोअप बने, परमेश्वर के पीछे चले। वो हर जो चलते, जो नहीं चलते हैं, अंधकार में रहते हैं, उससे उन्हें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जानता है ये तो मेरे ही फॉलोअर है, ये तो मेरे पीछे पीछे चलने वाले हैं, मैं इनको चाहूंगा जैसा चलाऊंगा। लेकिन जो अंधकार में से निकल के परमेश्वर की तरफ आने लगते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ने लगते हैं, वचन एक ऐसा, ये खुदावन ने ये जो कलाम हमको दिया है ना, ये एक ऐसी रोशनी है, जब हम इसको जितना पढ़ते हैं, ये हमारी जिंदगी को उतना चमकाता है। हम जब इसकी बातों में, इसके गहरे में, जितना आप इसके गहराई में उतरते जाओगे, आपका जीवन में उतनी ज्यादा रोशनी आएगी। ये नहीं कि आपका फेस चमक रहा है या आपके शरीर से किरणें फूट रही है, वो नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, और जो पढ़ते हैं कभी इस कलाम में, क्योंकि ये एक आईने की तरह है, हमारा जो खुदावा ने हमारा कलाम दिया है, इसमें उसने किसी चीज को पोशीदा नहीं रखा है, छुपा के नहीं रखा है। मनुष्य की अच्छाई को भी उसने बताया है, मनुष्य की बुराई को भी बताया है, मनुष्य के लिए क्या करना अच्छा है ये भी बताया, और जो वो बुरा करता है उसके लिए भी बताया है कि अगर हम बुरा करेंगे, अंधकार में चलेंगे, तो हमारे लिए क्या फल है इसका। और अगर हम परमेश्वर खुदावन के पीछे पीछे रोशनी में चलेंगे, तो हमारे लिए क्या मिरास रखी हुई है, जो उसने एक अनंत जीवन की मिरास हमारे लिए रखी है, वो हम सबको मिलेगी। बशर्ते यही है कि हम उसके पीछे चलें, उसके कदमों पे चलें और उस रोशनी में चलें जो खुदावन ने हमें दी है। पौलुस, जब हम नए नियम में देखते हैं कि पौलुस जब पौलुस रोशनी में नहीं था, जब तक वो खुदावन के पीछे नहीं आया, तब तक वो रोशनी में नहीं था। मामी आप म्यूट हो। सोचता था, और इसके जरिए मैं बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम करता हूँ। मसीहों को सताना मैं वो अपनी शान समझता था। इसलिए जब वो दमिश्क के रास्ते पे भी जा रहा था, तो उसके हाथ में एक फरमान था, और वो जल दिन में रहता, रोशनी था, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें जो थी वो बंद थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। तब परमेश्वर ने उसको बताया कि रोशनी क्या होती है, मैं तुझे बताता हूँ। परमेश्वर ने अपनी रोशनी जब उसके ऊपर चमकाई, परमेश्वर ने जब उसके ऊपर रोशनी चमकाई, तो वो गिर पड़ा। उस रोशनी को वो सहन नहीं कर सका, परमेश्वर की रोशनी को। वो गिर पड़ा और गिर के उस अंधा हो गया। उसकी सांसारिक आंखें, जिन आंखों से वो देखता था और जिनके से वो मसीहों को सताता था, वो आंखें परमेश्वर ने उसकी बंद कर दी। वो उठ नहीं सका, वो चल नहीं सका, वो टटोलने लग गया कि भाई मैं
टटोल टटोल के चलने लग गया, उसको बंद कर दी परमिशन। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, परमेश्वर खोलता है वचन को, हम जब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, तो हमारी संसारिक की आंखें बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और फिर हमें वो ही दिखता है जो खुदावन चाहता है कि हमें दिखे। इसके लिए परमेश्वर ने उसको भी रोशनी दिखाई। परमेश्वर चाहता तो उसे उसके साथ किसी एक बंद कमरे में भी एनकाउंटर कर सकता था। जब उसको और परमेश्वर का सामना हुआ, वो रास्ते में जा रहा था, या वो जब वह वहां पहुंचता किसी घर में और उन घर वालों को सता रहा, तब भी परमेश्वर उससे बात कर सकता था कि पौलुस तू क्यों सता रहा है मेरे लोगों को, या तू मुझे सताता है। लेकिन परमेश्वर दिन दोपहरी में, जब वो सोचा था वो मैं बहुत अच्छी रोशनी चला, ऐसे समय में उसके ऊपर जो रोशनी चमकाई, तो उसने परमेश्वर ने उसको दिखाया कि जो तू चल रहा है, जिसे तू रोशनी समझ रहा है, वो रोशनी नहीं है। सच्ची रोशनी तो मैं हूँ, सच्चा जगत का उजाला मैं हूँ। और मैंने तुझे उसको, परमेश्वर ने उसको दिखाया। फिर वो पूछता है कि तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तू जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है, मेरे लोगों को जो सताता है वो मुझे सताता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे को रखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख के पुतली को छूता, और परमेश्वर उसको सहन नहीं कर सकता है। जैसे पौलुस बदला, ऐसे बहुत से लोग परमेश्वर के, कई जगह हमने देखा है, कई जगह पढ़ा भी है उसमें, कि जब लोगों ने परमेश्वर के दासों को इनको सताया, तो वो खुद परिवर्तित हो गए, खुद का उनका अपना जीवन बदल गया इन सब बातों से। जब उसके पौलुस की आंखें खुली तो वो एक नया इंसान बन गया। तब उसे पता पड़ा कि सच्ची ज्योति क्या होती है। और वो ही पौलुस जो पहले लोगों को सताया करता था, वो ही पौलुस परमेश्वर के नाम के कारण सताया गया। उसको भी कई बार मार पड़ी, कोड़े खाए, उसने भी यीशु मसीह के साथ दुख के लिए दुख उठाया, क्योंकि जब उसको पता पड़ गया था कि एक सच्ची ज्योति क्या है, और जिस राह पे मैं चल रहा था वो राह मेरी ज्योति की नहीं थी, मेरे अंधकार की थी। उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे अगर हमें चलना चाहे, तो हमें ज्योति में चलना होगा। हमें परमेश्वर की ज्योति जो है उसको अपने अंदर ग्रहण करना होगा, उसको वचन को पढ़ के उस ज्योति में दिन ब दिन आगे बढ़ना होगा। और जब जब हम कलाम को पढ़ेंगे, कलाम के गहराइयों में उतरेंगे, तो वो हमें वचन खुद हमसे बातचीत करेगा। वचन को जब पढ़ते हैं तो खुद वचन हमसे बातचीत करता है, हमको हमारी कमियां जो होती हैं वो दिखाता है, और जो हमारी अच्छाइयां हैं वो भी बताता है कि हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, कहीं हम अंधकार में तो नहीं है। और अगर हम रोज बाइबल सुबह उठ के बाइबल पढ़ेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से मदद मांगे कि परमेश्वर आज दिन भर तू हमारे साथ रहे, हमें अपना मार्गदर्शन दे, हमें अपनी रोशनी दे कि हम उस पे चल सके, तो मैं सोचती हूँ, मेरा ऐसा है कि हम दिन में फिर अंधकार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यानी कि हमसे जो गलतियां होती हैं, जो पाप होते हैं, और जो कोई छोटे मोटे गलतियां हम करते हैं, हम उन सब से अपने आप को बचा के रख सकने में सक्षम हो सकते हैं। कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तू हमें राह दिखा, मार्ग दिखा कि हमें किस मार्ग पे चलना है, अपनी ज्योति में हमें लेके चल। और बहुत सी जगह पे बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के दास भी हैं, जो पहले रोशनी में चलते थे, क्योंकि जो शैतान है वो भी एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था और चमकीला सितारा था, मतलब वो रोशनी में रहता था। और जब उसने घमंड किया, अब उसने सोचा कि मैं अपने आप को परमेश्वर से ऊपर कर लूंगा। तो परमेश्वर जो कि जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मनों का जांचने वाला है, उसने उसके मन की बात को जानी, उसने उसकी पूरी सेना समेत उसे, जो कि वो स्वर्गदूत था, उसके पास बड़ी बड़ी सेना थी, वो सिताइश, खुदावंद की तारीफ और सिताइश किया करता था। उसको सुबह का सितारा भी कहा जाता था। वो उसको उस अथाह कुंड में डाल दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने घमंड किया था। उसने परमेश्वर को
अपने से नीचे जानने की कोशिश की थी, तुझ जाना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं रखा। और परमेश्वर ने उसको, जब परमेश्वर उस स्वर्गदूत को नहीं बख्शता है, तो हम जो छोटे इंसान है वो हमें कैसे बख्शेगा। परमेश्वर ने अपने हम वचन में पढ़ते हैं मूसा के लिए, मूसा से एक गलती हुई। मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था, बिल्कुल परमेश्वर से उससे ऐसे बातें करता था जैसे हम और आप आपस में बातें करते हैं, साथ साथ चलता था। लेकिन मूसा की एक गलती के कारण मूसा उस कनान देश में जो विरासत में उनको मिलने वाली थी नहीं जा सका। सिर्फ उसकी छोटी सी गलती थी, उसने चट्टान पे जोर से लाठी को मार दिया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू उसको छुला देना, पर उसने उस लाठी को, जब उसको इस्राएलियों से तंग आ गया था, उसको गुस्सा आ गया था, और वो अपने गुस्से में उसने उस लाठी को जोर से मार दिया। उस लाठी से सोते फूट निकले और बहुत सी जाने भी गई उसमें। उसके अंदर हम वचन में पढ़े तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरे को छुलाने के लिए कहा था, लाठी मारने के लिए नहीं कहा था। उसके इतनी सी गलती के कारण वो उस कनान देश में नहीं पहुंचा। परमेश्वर मूसा ने, हम अगर वचन में पढ़े उत्पत्ति में, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा भी कि एक बार मुझे वहां पहुंचने दे, फिर जो तू चाहे सो करना, एक बार मुझे मौका दे दे कि मैं मेरी गलती माफ कर दे। परमेश्वर ने कहा इस बारे में मुझसे दोबारा बात मत करना, मैंने सोच जो कह दिया सो कह दिया कि वहां तू नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। और परमेश्वर उसको पहाड़ पे ले गया, उसको पूरा कनान देश दिखाया और उसको वहीं दफन कर दिया परमेश्वर ने। इतनी सी उसकी पर जो दिन रात परमेश्वर का दास था, इतनी बड़ी कौम को परमेश्वर उसके द्वारा मिस्र से निकाल लाया था, उसको परमेश्वर ने उसका सजा दिया। परमेश्वर क्योंकि किसी का पक्षपात नहीं करता। और हम अगर नए नियम में पढ़े हैं तो हमें मिलता है कि वो चट्टान जिस पर परमेश्वर ने लाठी छुला लेने के लिए कहा था, नए नियम में वो चट्टान हमें यीशु मसीह को दर्शाती है कि वो, उसने कहा जगत जीवन का जल मैं हूं। परमेश्वर ने जो चट्टान पढ़े तो वहां लिखा है कि जिस चट्टान से तुम्हारे पुरखाओं ने जल को पिया, वो चट्टान यीशु मसीह है। तो मतलब मूसा को छुआने के लिए कहा था, उसने उस चट्टान को यानी खुदावा यीशु मसीह के बदन पे लाठी को मारा था। जो परमेश्वर, जिसका वो पुत्र यीशु मसीह था, वो परमेश्वर उसको देख नहीं सकता। कोई माँ बाप, मतलब जैसे कोई दूसरा उनके बच्चे पे लाठी उठाए या करे, प्यार से हम कहते हैं कि भाई इसको ताड़ना दे दे, लेकिन अगर हम कोई हमारे बच्चे को, हम माँ बाप है, कोई हम प्यार में भले कहते हैं कि हाँ आप इसको मारो, आप इसको कुछ भी पनिशमेंट दो, लेकिन अगर कोई करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। ये बात सच है ना। हम जानते हैं कि कोई हमारे बच्चे के ऊपर इस तरीके से लाठी उठाए नहीं, कोई उसे मारे नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते। खुदावन भी यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और उनको जब उसने लाठी जोर से मारी, जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जो वो चट्टान थी, जो नया नियम बताता कि वो चट्टान यीशु मसीह थी जिसमें से तुम्हारे पुरखाओं ने पानी किया, उसके ऊपर मारा तो उसके बदन को चोट लगी जो खुदावन से नहीं देखी गई, जिसके कारण उसने मूसा को वो पनिशमेंट मिली कि वो उस कनान देश में नहीं जा सका। मेरे कहने का यही मतलब है थोड़ा सा कि हम परमेश्वर के हुक्मों को मानने, उसके पीछे चले, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ही हम खुदावन की राहों पे चल सके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों तरफ चलें, एक तरफ सोचे कि नहीं हम कुछ अनकार के काम भी कर लें। बहुत से ऐसे काम हैं जो ये मतलब अंधकार में हमें ले जाते हैं, जैसे हमारा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करना है, और और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें रोज के रोज हम अपने जीवन में करती हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़े बड़े काम करना ही अंधकार में रहना नहीं है। जैसे कि बहुत होता है कि किसी का मर्डर कर दिया, ये बड़ा गुनाह है। ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गुनाह हम अगर एक झूठ बोल के जो गुनाह करते हैं,
वो भी उतना ही गुनाह है, और जो कोई किसी को घात करके गुनाह करता है वो भी एक गुनाह है। गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर की राहों में चलेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम इस अंधकार की शक्तियों से और इन अंधकार की बातों से बचे रहेंगे। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाले रहेंगे, तो वो जो शैतान है, अंधकार की शक्तियों का राजा है, वो हम पे गालिब जय नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो रोशनी से डरता है। उसे पता है जगत की ज्योति कौन हो और मैं उसका सामना नहीं कर सकता। वो जगत की ज्योति के निकट भी नहीं आ सकता है। अगर हम अपने को परमेश्वर की ज्योति में बनाए रखेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, तो शैतान की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो हमको छू सके या हमारे नजदीक भी आ सके। यदि हमें अपने आप को शैतान की चालों से, वो कई बार प्रलोभन देता है और दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की रोशनी दिखाता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को भी परखने से नहीं छोड़ा था। वो यीशु मसीह को भी पहाड़ पे ले गया था और उसने जगत का वैभव दिखाया उसको, जगत में की जो रोशनी थी, चकाचौंध थी, वो उसको दिखाई। जिसको परमेश्वर ने खुद ने बनाया था जगत को, उसी जगत को वो परमेश्वर को दिखा के कहता है कि ये देख, ये सब मेरा है, और ये जो चकाचौंध और ये जो शैतानी शक्तियां और चमकती हुई तेरे को दिख रही है, ये सब मेरी है। इनको तू गिर के सिजदा कर लेगा तो मैं सबको तेरे को दे दूंगा। उसको देने का मेन मकसद नहीं था कि वो उसको कुछ दे परमेश्वर, उसका तो सिर्फ एक मकसद था कि परमेश्वर को झुकाए अपने सामने। वो चाहे, वो बस इतना चाहता था कि वो परमेश्वर जिसकी सारी दुनिया या कायनात और ये सारा जमीन जिसको सिजदा करती है, वो खुदावंद मुझे सिजदा करे। वो कहता तू मुझे एक बार झुक के सिजदा कर ले। ऐसा कभी हो सकता था? जिसने उसको जमीन पे ही फेंक दिया, क्या वो उसके आगे झुक सकता था? उसको इन सब चीजों की दरकार थी कि जो उसने बनाई है उसी को वो कहता है मैं तेरे को दे दूंगा। कि एक फनी सी बात लगती है कि हम किसी को 100 रुपए दे और उसको कहते कि ये तू 100 रुपए मुझे दे दे, तब मैं तेरा शुक्र मानूंगा। ऐसा हो सकता है कि जो चीज हम किसी को दे उसी को वापस ले ले उससे, और फिर क्या कि तू मेरे को खुश कर, वही चीज दे के, मैंने तेरे को दी तू ही मुझे दे दे तो मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी और जो चीज परमेश्वर चाहता तो वहां खड़े खड़े उस पूरी जो चकाचौंध परमेश्वर उसको दिखा रहा था उसको नष्ट कर सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको कहा तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि वचन में लिखा है तू अपने खुदावंद खुदा को छोड़ किसी और की परिस्तिश मत करना, किसी और को सिजदा मत करना। ये दुनियादारी जो शैतान हमें चकाचौंध दिखाती है, इसको हमें परमेश्वर की रोशनी नहीं समझना चाहिए। ये क्षण भंगुर है, ये क्षण भर की है, ये नष्ट हो जाएगी और बहुत जल्द नष्ट होने वाली है, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा अपनी पूरी सेना के साथ। और जब तुरही फूंकी जाएगी और वो बादलों पे आएगा जिसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी, तब ये दुनिया की रोशनी कहाँ रहेगी? कोई नहीं सहन कर सकेगा। कौन उसके जलाल के तख्त के आगे उसकी रोशनी में खड़ा रह सकता है? पौलुस भी औंधे मुंह गिर गया था जमीन पर जब उसके ऊपर रोशनी चमकी। परमेश्वर की रोशनी का सामना कोई नहीं कर सकता, शैतान तो हरगिज नहीं सकता। उसी रोशनी में अगर हम अपने आप को रखेंगे तो शैतान भी हमसे दूर रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमको छू सके, या हम अपने परिवारों को उस रोशनी में रखेंगे तो वो परिवार में घुसने की कोशिश करे या घुसे। हम अपने परिवार के चारों तरफ अपने घर में उस रोशनी को पहला स्थान दें जो जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह। उसको हम अगर अपने जीवन में अपने घरों में पहला स्थान देंगे, परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, अपने बच्चों को उस रोशनी में चलाएंगे, उन्हें ये तालीम देंगे कि तुम्हें खुदावंत के वचन को पढ़ना है, उसकी रोशनी में चलना है, उसके साथ रहना है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे इधर उधर भटके।
क्योंकि उनका एक फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होगा कि नहीं, हमें इस रोशनी की तरफ रहे। फिर ये संसारिक रोशनी उनके लिए कोई मायने नहीं रखने वाली नहीं होगी। और आज के समय में जब हम संसार की गतिविधियों को देखते हैं और संसार को देखते हैं, किस तेजी से उसमें क्राइम बढ़ रहा है, उसमें अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ना हमारे बेटे बेटियां सुरक्षित हैं। कहीं किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, रोज अखबार पढ़ के देख लीजिए आप, बच्चे या हमारे जवान कहीं सुरक्षित नहीं है। किसी ना किसी तरह से शैतान चाहता है उनको नीचे गिराने। जो बढ़ते भी हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते, शैतान अपनी सारी ताकत को उनके पीछे झोंक देता है कि उनको किसी तरह से वापस अपने पंजे में ले आए। तो आज बहुत जरूरत है हमारे को, हम जो माता पिता हैं, जो हमारे ना समझ बच्चे हैं, उनके लिए दुआएं करने की, खुदावंद से रोशनी मांगने की, अपना प्रकाश उनके जीवनों में चाहने के लिए, परमेश्वर तो अपनी रोशनी इनके जीवन में चमका। छोटे से छोटे बच्चों के लिए या हमारे बड़े बच्चों के लिए भी, बच्चे बड़े हो गए, अपनी नौकरियों पे निकल गए, उनके परिवार बस गए, तो भी ये जिम्मेदारी जब हम बुजुर्ग रहते हैं तो हमारी बनती है कि हम उनको सही रास्ते दिखाएं। अगर वो मतलब जैसे दुआबंदी में नहीं है तो उन्हें दुआबंदी में लाएं, उनको सिखाएं, उनके लिए खुदावन से दुआ करें। खुदावन जो सब कुछ करने में संभव है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो परमेश्वर जब हम सच्चे मन से उसके पास जाते हैं, करते हैं, तो वो फेर लाता है। जैसे उड़ाव पुत्र फेर लाया, फिर गया। मैं सोचती हूँ उसका पिता जो एक पिता था, उसने परमेश्वर से दुआ करी होगी। ये मेरे विचार है कि प्रभु तू मेरे बच्चे को वापस ला सकता है, तू मेरे बच्चे को वापस ला सकता है, तू लाएगा क्या? उसने हो सकता है दुआ करी हो, तब उसके मन में पछताप आया हो और वो परमेश्वर की तरफ फिरा हो। उसने जो परिस्थितियां देखी कि किस वो बड़ी चकाचौंध में गया था खूब सारा पैसा लेके, लेकिन जब वो चकाचौंध खत्म हुई तो उसने देखा असली रूप इसका क्या है। जब उसे खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, सुअरों के संग रहने लगा, तब उसको अपनी जिंदगी की जो जिस परिवार में वो रहता था, अपने पिता के परिवार में, या अगर हम उसको देखें तो वो पिता पुत्र जो परमेश्वर और मनुष्य पिता पुत्र, हमारा पिता यीशु मसीह है और हम उसकी संतान है, तो वो जो रिश्ते में वो रहता था, वो रिश्ता जब उसका टूटा तो उसकी क्या दशा हुई। उसको हम अगर इस तरीके से देखें तो वो, क्योंकि आज भी खुदावंद यीशु मसीह बाहें फैलाए खड़े हैं कि मेरे बच्चों मेरे नजदीक आओ। वो चाहता है चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कितने बड़े गुनाह आपने किए हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो बाहें फैलाए खड़ा है। वो नहीं देखता आप गंदे हैं, अच्छे हैं, कितने गुनाह में है, कितने गहरे गुनाह में। वो तो बाहें फैलाए खड़ा है कि जैसे आप एक कदम उसके पास बढ़ाओगे, 2 कदम बढ़ाओगे, वो भाग के आपको अपनी बाहों में लपेट लेगा। वो ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर, वो प्यार का सागर है, और वो वाला सागर है जिसकी कोई थाह नहीं है। मनुष्य आकाश की ऊंचाई को नाप ले, लेकिन परमेश्वर के प्यार की जो गहराई है उसको नहीं नाप सकता। तो हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनको रोशनी में लाने के लिए खुदावन से कहता है, खुदावन इनके जीवन में अपना प्रकाश दे। ये जो अंधकार की शक्तियां, जो अंधकार इनमें काम कर रहा है, इसको तू दूर कर। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि परमेश्वर से कहा प्रतिदिन की रोटी, जैसे हम दुआ करते हैं कि आज की रोटी हमें दे, प्रतिदिन की रोटी हमें दे, हम उसे कह रहे थे प्रतिदिन का अपना ज्ञान भी हमको दे, अपनी रोशनी जिसमें हमें चलना है उसको भी दे। और जब हम रोशनी में चलते हैं तो संसार और संसार की जो चकाचौंध है वो कोई मायने नहीं रखती। शैतान और शैतान की जो सारी ताकतें हैं वो हमसे, हमारे परिवार से, हम अपने चर्च से, सबसे दूर रहेंगी। हमारे परिवार परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे तो हम जिससे कलीसिया कहलाते हैं, परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, हम परमेश्वर की रोशनी में रहेंगे तो वो ही रोशनी को लेके जब परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो वही रोशनी परमेश्वर की वहां पे भी चमकेगी। और जब हमारे बच्चों के जीवनों में या हमारे जीवन में जब परमेश्वर का प्रकाश आएगा, रोशनी चमकेगी, तो देखने वाले अपने आप समझ जाएंगे कि ये लोग अलग हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें उनमें उन लोगों को नजर आएगा। बहुतों की गवाही हमने सुनी है
कि लोग उनसे कहते हैं कि तुम उन लोगों से अलग क्यों हो, वो भी ईसाई है, तुम भी ईसाई हो। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम में है वो चीज उन लोगों में नजर नहीं आती है। ये वो ही प्रकाश है परमेश्वर का, वो ज्योति है जो हम में, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके पीछे चलते हैं परमेश्वर के, उनके जीवन में ज्योति चमकेगी तो वो रोशनी दूसरों को दिखाई देगी। और वचन में लिखा है, जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी नहीं छिप सकता, क्योंकि ऊपर रोशनी रहती है। जगत की ज्योति जो परमेश्वर है, उससे कुछ छिप नहीं सकता है। शैतान आपको छू भी नहीं सकेगा, हमें छू भी नहीं सकेगा, यदि हम परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे नहीं। हमें चाहिए कि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की रोशनी में चलें, वचन को अपने जीवन में एक मशाल के तौर पे काम में लें। वचन में जब जब भी कोई करनी ऐसी बताई है, 10 कुंवारियों की भी बताई है, तो उसमें भी जिनके जीवन में ज्योति थी, जिनकी मशालें जल रही थी, मतलब प्रकाश था, वही अंदर जा पाई, और जिनकी बुझ गई थी वो बाहर रह गई। वो अंधकार में थी तो वो अंधकार के ही साथ रह गई। हमें परमेश्वर के वचन को लेके अपनी जिंदगियों में आगे आगे बढ़ना चाहिए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर से हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए कि परमेश्वर अपना मार्गदर्शन हमें दे और हमें अपनी ज्योति में चलने की सामर्थ्य दे, कि हम प्रतिदिन जैसे हम अपने रोज की रोटी मांगते हैं परमेश्वर से, वैसे ही उसका मार्गदर्शन मांगे, उसकी रोशनी को मांगे कि खुदावन हमें अपनी रोशनी में चलने की शक्ति दे, ताकि जो शैतानी शक्तियां हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो हमारे जीवन से दूर रहें। बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर की ज्योति में चलना, यदि हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के अनंत जीवन के वारिस बनाना है। और हम चाहते हैं कि जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ, उसके दुल्हन के रूप में उसके साथ जाएं, तो हमें अपने आप को ज्योति रूपी वस्त्र में, जो जलाली वस्त्र है, उसे पहनना पड़ेगा। जलाली वस्त्र कोई एक कपड़ा नहीं है। परमेश्वर जब यीशु मसीह जब कब्र में संसार में थे, जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो उनके कपड़ों को चिट्ठी डाल के बांट लिया गया था। वचन में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने उनके कपड़ों पे चिट्ठी डाली, जो सैनिक थे उनको कपड़े उतार लिए थे, उनको एक अंगोछा बांध के सूली पे चढ़ाया था, कोई कपड़ा उनके शरीर था। और जब वो जीवित हुए, कब्र में से निकल गए, तो भी जब पतरस और यूहन्ना उनकी कब्र पे गए, तो वो जो कपड़े उनके शरीर पे और जो उनके सिर पे बांधा गया था, वो सब वहां कब्र में पड़े मिले थे उन लोगों को। वो सब कपड़े वहीं थे, वो चादर जोड़ा थी वो भी वहीं थी, और सब चीज थी। और जब परमेश्वर मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए, तो वो कहते हैं तू मेरे वस्त्र को मत छू। कौन सा वस्त्र पहने हुए थे? जलाली वस्त्र, जो खुदा ने उनको जलाल दिया। तो जिस जलाल में वो रहते थे, वो जलाली वस्त्र पहने। जब वो जा रहे थे और 2 चेलों को दिखाई दिए माउस के रास्ते पे, उनके साथ साथ हो लिए, तभी वो वस्त्र तो पहने हुए ही थे ना, उनके साथ साथ चल रहे थे। उनके घर में गए, उनके टेबल के ऊपर बैठे, रोटी ली, रोटी तोड़ी, और जब उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पहचान। इतनी देर जब वो उसको मनुष्य समझ रहे थे या कोई कुछ समझ के उनके साथ साथ वो चल रहा था, तो वो एक वस्त्र तो पहने हुए ही था ना। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह वो जलाली वस्त्र पहने हुए था, क्योंकि वो जलाल में आ चुका था। वह संसार में जिस काम के लिए आया था उसको पूरा किया, संसार की सारी चीजों को यही छोड़ दिया उसने। कब्र में उसने वो कपड़े जो उसके पहले ही उसके कपड़े बांट लिए गए, जो बचे कुचे थे वो कब्र में पड़े थे, कब्र में रखे हुए मिले उसको। तो फिर वो तो जब जीवित हुआ तो वो जलाली वस्त्र पहन के निकल गया। जलाल ने उसको पूरा कवर कर रखा था, जलाली वस्त्र वो पहने हुए था। हमें भी खुदावन से प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, खुदावन हम तेरे पद चिन्हों पे चल रहे, और हमें भी वो वस्त्र दे जिन वस्त्रों को पहन के हम तेरे
विवाह में शामिल हो सके। क्योंकि वचन में एक दृष्टांत हमें मिलता है जिसमें लिखा था कि वो उसने जब लोगों को दावत में बुलाया, परमेश्वर ने, सब विवाह के वस्त्र पहन के आते, सिर्फ एक मनुष्य था जो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। घर के मालिक ने कहा, ये विवाह का वस्त्र पहन के नहीं आया, इसे ले जाओ और अंधकार में डाल दो। तो हम बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के विवाह में शामिल नहीं हो सकते। तो जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के विवाह के लिए उसकी दुल्हन के रूप में अपने को अगर तैयार करना है हमें, और उसके साथ जाना है, के लिए हम कहें कि नहीं हम तो परमेश्वर के साथ, तो हम इन शारीरिक वस्त्रों में, और इसमें हम शारीरिक वस्त्र मतलब अपनी मलिनता को लेकर खुदावंत के हुजूर में नहीं जा सकते। हमें अपने आप को पाक और साफ करना होगा, उस जलाली वस्त्र को ग्रहण करना ही होगा जिसको पहन के हम खुदावंत की शादी में, उसके बिहा में शामिल हो सकते हैं। हम दुआ करें खुदावंत से कि हम में से हर एक को वो ऐसी सामर्थ्य दे कि हम उसकी रोशनी में चले, और वो उसके रूहानी वस्त्र को, जो रोशनी का वस्त्र वो पहने था, जलाली वस्त्र वो पहने था, वैसा ही वस्त्र खुदावन जब तू आए तो हमारे बदनों पे भी हो, ताकि हम तेरे बिहा में शामिल हो सके। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को थोड़ी सी बुद्धि और समझ दी कि हम अपने विचार आप लोगों के सामने रख सकती। हो सकता है कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो जो किसी को चोट पहुंचाए या अच्छी ना लगे, तो मैं खुदावन की हुजूरी में उससे माफी चाहूंगी। और मैं अपनी बात को, जो मेरे आज के विचार थे, जब मैं सुबह बाइबल को देख रही थी तो उसमें यही पढ़ा था, तो मैं जो मेरा वो पढ़ रही थी उसमें था जगत की ज्योति में, उसने बहुत लिखा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मार्ग और फाटक में हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें। तो बस मेरा ध्यान एक ही उस पर जाता था, मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना हो। अगर हम ज्योति में चलेंगे, जगत की ज्योति के परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो वो सारी चीजें जो हमें चाहिए वो हमें अपने आप मुहैया कराएगा। फिर हम उसके पीछे चले तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो हमें हमारी हर एक जरूरतों को हमारे को दे। तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना होगा उसकी ज्योति में चलने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। परमेश्वर अपने वचनों को समझने की शक्ति, आशीष और बरकत हम में से हर एक को दे कि हम उसके वचनों को समझ सकें और उसके उजाले में, उसकी ज्योति में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन का शुक्र। मेरे को लगता है शायद एवलिन। हाँ मामी, आप होस्ट ही हो ना, आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। करेंगे और आगे की जो हमारी इबादत है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं राजा मामू से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे को एंडिंग प्रेयर में ले जाए। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट में दरखास्त करूंगी राजा मामू से कि उसको याद रखें बब्बल के लिए। पिछले दिनों से उसके एब्डोमेन में कुछ तकलीफ हो रही थी, उसको अनइजीनेस लग रहा था, बहुत कुछ था। उसने मेरे को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल वो घर पे आई थी, जब भी बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आज उसको डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन के लिए कहा और उसने सीटी स्कैन कराया बबल ने, लेकिन एक एक चीज उसकी नॉर्मल आई है। कल भी हमने उसके लिए दुआ करी थी कि खुदावंद उसको जल्दी चंगाई दे, उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर करे। और आज जब उसका सीटी स्कैन किया, अभी मैं शाम, मेरे को नहीं पता था कि उसने आज सीटी स्कैन कराया कुछ कराया, लेकिन जब मैंने देखा, मैं होस्ट हूँ और उसके पहले मैंने अपना फोन देखा है, मेरे को सोना ने बताया कि मम्मी आज आपकी होस्टिंग है। मैंने कोई बात नहीं। और जब मैं अपना फोन देख रही थी, मैंने देखा कि बब्बल ने अपनी
उसने लिखा ये मेरी आज की सिटी स्किन की रिपोर्ट है, मम्मी देखना। मैंने उसको देखा, पढ़ा, कहीं किसी तरह की 1% का भी 100वां हिस्सा उसमें कोई खराबी नहीं है। कहीं भी कोई डॉक्टर ने ये लिखा कि ये नहीं लिखा कि ये डाउटफुल है या डाउटफुल है। एब्सोल्युटली उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। इसके लिए हम खुदावंत का जितना शुक्र करें वो कम है। और मैं राजा भैया से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदावंत को धन्यवाद रूपी बलिदान जो हमें चढ़ाने चाहिए इन सब चीजों के लिए, वो बब्बल पूरी दुआ में उसका धन्यवाद करें, उसको शुक्र करें कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। राजा भैया। शायद राजा भैया अवेलेबल नहीं है या है नहीं, तो एंडिंग प्रेयर में मैं अनुपम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी वो करें। राजा भैया है क्या? दादी वो है तो, लेकिन उनने ऑडियो से कनेक्ट नहीं कर रखा। ओके, तो प्रेयर एंडिंग प्रेयर के लिए अनुपम को बोल देते हैं, अनुपम कर लेंगे। अनुपम आप कर लीजिए एंडिंग प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और धरती के रचयिता, एक बार फिर हम बच्चे तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता, और बड़े ही धन्यवादी मन से तेरे सामने हम आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हर पल और हर क्षण आश्चर्य कर्म किए हैं परमेश्वर पिता। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं परमेश्वर पिता, वो एक आश्चर्य कर्म से बढ़कर नहीं है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के लिए, जो हम परमेश्वर पिता आपके नाम में जीते हैं, आपकी स्तुति और आराधना में जीते हैं और आपकी सुरक्षा में जीते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमारे ग्रुप के सारे जूम फैमिली के लिए परमेश्वर पिता, जिन भी शहरों में है, जिन भी लोकेशंस में है वो परमेश्वर पिता। हम यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता आपकी आशीष उन सब पे उड़ेलते हैं परमेश्वर पिता। उन्होंने अपने अपने व्यस्त समयों को में से निकाल करके परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी में आना मंगा परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता, और आप ये जानते हैं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी आवश्यकता है परमेश्वर पिता। हमारा जीवन सच में परमेश्वर पिता गवाहियों से भरा हुआ है। हर एक परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में परमेश्वर पिता बड़ी सी बड़ी गवाहियां हैं परमेश्वर पिता। आपने जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में किया है, हमारी लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारे कैरियर में, हमारी फैमिली में, हमारे मैरिज में परमेश्वर पिता, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब्स में परमेश्वर पिता, आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं परमेश्वर पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता बब्बल की हेल्थ के लिए परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता जब उन्होंने अपनी फिजिकल टेस्ट करवाया था तो परमेश्वर पिता उस सारी रिपोर्ट को आपने अपने समर्थी हाथ को बढ़ा करके नॉर्मल किया है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ या समस्या या कोई भी रोग परमेश्वर पिता उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप चंगा करने वाले पिता हैं। धन्यवाद यीशु, आपने उनकी इस रिपोर्ट को एब्सोल्युटली नॉर्मल किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जो भी आपने बब्बल की जीवन में पहले किया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जो भी आप बब्बल के जीवन में कर रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो भी आप बब्बल के जीवन में करने वाले हैं। एक बार फिर परमेश्वर पिता इस रात्रि में हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे आगे पीछे लगाइए। हर प्रकार के वायरल फंगल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के फ्लू और इन्फ्लुएंजा से
हर प्रकार के डीमनिक अटैक से, सतानिक अटैक से, इविल स्पिरिट के अटैक से, ऑकल्ट स्पिरिट के अटैक से, फैमिलियर स्पिरिट के अटैक से परमेश्वर पिता आप हमें बचाइए। और जब इस रात्रि में परमेश्वर पिता हम अपने अपने बिस्तरों में जाते हैं, हम अपनी अपनी देह और आत्मा आपके हाथ में सौंप कर जाते हैं परमेश्वर पिता। यदि जीवन की पुस्तक में हमारे और भी दिन लिखे हुए हैं परमेश्वर पिता, तो आप हमें कल का भोर जरूर दिखाएं और होने दीजिए कि आपने कल के दिन के लिए जो भी हमारे लिए नियुक्त करके रखा है, जो भी चीजें आप हमसे करवाना चाहते हैं, होने दीजिए परमेश्वर पिता। हम आपकी उस धीमी आवाज को सुनकर उन सारे काम को बड़े आनंद के साथ करने वाले हो सकें। हम पलक झपकते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद हम देते हैं। हम उठते और बैठते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमेश्वर पिता हम मुड़ते हैं, हम खाते हैं, हम नहाते धोते हैं परमेश्वर पिता, हर स्थिति में होने दीजिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें। एक बार फिर इस रात्रि में हम सब पर आशीष का हाथ रखिए, हम सबको सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता, और हमारे सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक परमेश्वर पिता, बच्चे, बूढ़े और जवान परमेश्वर पिता, सबको अपने सामर्थ्य लहू में, अपने सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक परमेश्वर पिता हमको घेर के रखिए। स्वर्गदूत आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, और यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन फिर आमीन।